25 तक बोले तो याद करने के लिए। हाँ, और आप लोग याद किए कि नहीं? जनगण मन 1911, अब वंदे मातरम 1896। दोनों कहां पे? कलकत्ता। जब जनगण मन गाया गया तो कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बिशन नारायण, और जब वंदे मातरम गाया गया रहमतुल्लाह सियान। बढ़िया याद है आप लोग को? बढ़िया याद है, देखो याद हो गया तो यही है, बढ़िया याद है सबको। खाली तारीफ करने का तो बढ़िया याद है इन लोग को। चलिए लाइव वाले लोग, आप सब लोग को चलिए देखते हैं। हम लोग कल इससे पहले पढ़ा दिए थे 1911 अधिवेशन तक, और आपको कुछ याद करने के लिए बोले थे। देखिए, शुरुआती कांग्रेस अधिवेशन में कोई विशेष काम नहीं हुए, इसलिए केवल अध्यक्ष का ही नाम याद रखना है। पहले अध्यक्ष जुमेश चंद बनर्जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, पहले पारसी अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी, पहला अंग्रेज अध्यक्ष जाजयूल, 2 बार अंग्रेजी बडरमन। दादाभाई नौरोजी कितनी बार बने? 3 बार बने थे। समझ में नहीं आ गया? स्टार्टिंग कहां से करना है? जहां से काम देखते हैं लोग, 1896 कलकत्ता अधिवेशन, रहमतुल्लाह सियानी, जन वंदे मातरम गए। समझ में नहीं गया? 1905 बनारस अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेशी, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो स्वदेशी। 1906 कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी। स्वराज क्या हुआ? स्वराज, स्वदेशी नहीं स्वराज। आगे बढ़े। 1907 कहां हुआ? सूरत, अध्यक्षता रास बिहारी बोस, जबकि गरम दल वाले बनाना चाहते थे लाला लाजपत राय को, लेकिन बना पाए तो कांग्रेस में विभाजन हो गया। किसके समय विभाजन हुआ? करजन नहीं कहा था कि मैं कांग्रेस को मरते हुए देखना चाहता हूं। अंग्रेजों की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने कांग्रेस का निर्माण कर दिया था, एक मंच दे दिया कांग्रेस का निर्माण करके, वरना पहले लोग इधर उधर जाके अपनी बातें बोलते थे। आगे बढ़े। कांग्रेस अधिवेशन प्रथम तो पढ़ाई दिए हैं। उन्नीस 1906 तो देख ही लिए। स्वराज 1905, 1952, मतलब हम जो पूछ रहे हैं उसको बताओ। 1905 याद है ना? 1905 में स्वराज स्वदेशी, 1907 स्वराज, 1907 विभाजन, 1905 स्वदेशी, 1906 स्वराज, 1907 विभाजन, 1907 में विभाजन हो गया। 1911 जनगण। अब देखते हैं 1911 तक तो आपको बता ही दिए थे। इसके बाद है आई मद्रास वाला विशेष, इसको नहीं देखना है, हम आपको पहले भी बताए थे। कौन सा देखना? 1912 में। ये बस इसलिए देखना है कि आप लोग बिहार के हैं तो बिहार में पूछ देगा कि बांकीपुर में कब हुआ था, तो ये वाला अभी तक नहीं सुधारा जी। ये सुधारने के लिए ये अब कौन चीज सुधारेगा? खत्म हो गया। सबसे काम जो भी करना चाहिए, चाहे जो जिस फील्ड में, उसको ऐसा काम करना चाहिए कि उस फील्ड में कोई शिकायत ना बचे। नहीं समझे? टाइपराइटर का काम है कि ऐसा टाइपिंग करे कि मिस्टेक ना निकले। इंडिया में इस चीज़ का बहुत कमी है। आपको अगर कोई टेंशन नहीं है ना, तो बस अपने घरे कोई काम लगा दीजिए या किसी को काम करने को बोल दीजिए। देखिए, हम गारंटी देते हैं आपको टेंशन ना आ जाए तब कहिएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप टेंशन फ्री काम करा सके। उजाड़ देगा, चौपट कर देगा। समझ? चाहे आप खाना बनवा के देखिए, चाहे घरे में झाड़ू पोछा मरवा के देखिए, पेंट मरवा के देखिए, कुछ काम करा के देखिए इंडिया में अच्छा से। भारत में देखिए, काम 2 तरह से होना चाहिए। एक, काम को अच्छा करना है, उसके बाद पैसा लेना है। भारत की मेंटेलिटी है काम पैसे के लिए करना है। अच्छा खराब वो मालिक का है, जिसका है वो समझिए। एक से एक रहता है। और एकदम भयंकर वाला टेंशन लेना है ना, तो घर बनवाइए, एकदम भयंकर वाला है। एकदम आप जब तक मिस्त्री सबके साथ खड़े नहीं रहेंगे ना, मजाल के आपको आराम से काम करने को मिल जाए। कहीं नहीं बना है। बांकीपुर यहाँ है, बता दिए थे। बांकीपुर की अध्यक्षता किसने किया था? माधोलकर। 1912 बांकीपुर की अध्यक्षता माधोलकर। हालांकि जब 1922 में पढ़ाएंगे ना तब वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन 1912 वाला याद रखना है। 1912 बांकीपुर अधिवेशन माधोलकर। बांकीपुर कहाँ है? अरे पटना है यहाँ पे, ये सबको पता होगा, याद है? 1916 लखनऊ अधिवेशन, 1916 लखनऊ अधिवेशन, ये पढ़ाए हुए हैं। अंबिका चंद मजूमदार
और यही अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी जब गए थे तो उन्हें राजकुमार शुक्ल मिले थे, जिन्होंने बिहार के चंपारण में 3 कठिया प्रणाली की जानकारी दिया था, जिसके बाद महात्मा गांधी गए थे। ये तो महात्मा गांधी हो गए, लेकिन 1916 का एक अधिवेशन था जो बहुत गलत था। क्यों गलत था समझिए। यहां नरम दल और गरम दल एक हो गए, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं है। नरम दल और गरम दल एक हो गए जो 1907 में टूटे हुए थे, एक कहां हो गए 1916 में जाके, 1916 में जाके क्या हो गए एक हो। लेकिन उसी समय कांग्रेस ने मुसलमानों को दिया जाने वाला अलग निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। जबकि मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत दिया गया था। तो कांग्रेस ने गलती किया था कि नहीं किया था? और यहीं से हो गया कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान अलग होगा। पाकिस्तान की नींव पड़ने लगी 1906 में, जैसे मुस्लिम लीग बना। क्या बना? मुस्लिम लीग। किसके समय? मिंटो द्वितीय के समय। उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया 1909। क्या दे दिया गया? पृथक क्षेत्र दे दिया गया। किसके? मार्ले मिंटो सुधार के तहत। जबकि कांग्रेस से विवाद हो गया, कांग्रेस ने कहा कि हम अलग क्षेत्र आपको नहीं देंगे, लेकिन 1916 में कांग्रेस ने इसे मान लिया। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और यहीं से पता हो गया कि आज नहीं तो कल एक और देश बटेगा। समझ में आ गया? आज भी देखिएगा हम लोग के यहाँ रिजर्व सीटें होती हैं, लेकिन हमेशा के लिए रिजर्व नहीं होती है। आपके यहाँ भी हो जाता है कि इस बार मुखिया महिला ही उठेगी, लेकिन ये नहीं कि हमेशा महिला उठेगी। नहीं, इस बार महिला उठेगी, अगली बार कोई पुरुष उठ सकता है। तो कई बार रिजर्व हो जाता है कि नहीं सीटें महिला के लिए, तो पुरुष जानते हैं क्या करता है सब? अपनी पत्नी को उठा देता है सब, और खुदे प्रचार करता है सब। अब बताओ महिला लोग, आप अगर ये कहिएगा कि हमारे अधिकार को छीना जा रहा है, तो इसमें ये भी कहिए आप अपना अधिकार छीनवा ले रही हैं आराम से। जब संविधान ने आपको कहा कि आप मुखिया बनिए, तो मुखिया पति बन के घूम रहा है। अब बताओ इसमें किसकी गलती है? महिला की है। तो जो अधिकार आपको दिया गया, बिहार में 50% मुखिया, 50% मुखियाइन है। आपको बाजार में देख लीजिए, मुखिया का नहीं मिलेगी मुखियाइन, गौरे में है अपन। और उसका पति क्या कर रहा है? साइन मार रहा है। हाँ जी, हम लोग के यहाँ भी चेयरमैन जो होते हैं ना, एक तो महिला का सीट था उस बार, तो वो अपनी पत्नी को उठा दिए, साइन अपनी पत्नी का खुदे मारते थे, ऐसे साइन मारते, सीख लेता था। अब हमको ये नहीं समझ में आया कि सीख लेते थे कि इसका देखा था कि पत्नी मारती थी। तो महिलाओं को अपना अधिकार जो दिया गया एटलीस्ट उसका यूज कीजिए। नहीं है तो आप लोग मिकी माउस घुस जाओ। नहीं कोई हो सकता है। आगे बढ़े तो बताइए, लखनऊ अधिवेशन में तो एक तो गांधी जी वाला हिस्सा देख लिए, एक जिन्ना वाला हिस्सा देख लेंगे। गांधी जी ने क्या किया था? इसकी अध्यक्षता लखनऊ अधिवेशन की किसने किया? अंबिका चंद मजूमदार, एसी मजूमदार, अंबिका चंद मजूमदार। इसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने गरम दल और नरम दल को एक कर दिया। और एक और गलती कर दिया, मुसलमानों का पृथक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया। गांधी जी उस समय नया थे, विरोध नहीं कर पाए। लेकिन याद करिए 1932 जब महात्मा गांधी लंदन गए थे गोलमेज सम्मेलन में, यही बात दलितों के लिए भी दिया गया था कि उनका भी अलग क्षेत्र होगा। गांधी ने स्वीकार नहीं किया था। क्या स्वीकार किए थे? नहीं स्वीकार किया था यहाँ पर। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन भारत के लिए एक बहुत खतरनाक साबित हो गया। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? लखनऊ अधिवेशन में कुछ भी दिक्कत नहीं है। यह विशेष अधिनियम था, अंबिका चंद मजूमदार किया गया था। इसमें गरम दल कौन था? गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग, तीनों क्या हो गए? एक हो गए। तीनों एक हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच से क्या हो गया? समझौता हो गया। किसने कराया? बाल गंगाधर। तनी दम है कोई बोल दे बाल गंगाधर तिलक को कि इन्होंने गलती किया था? कोई नहीं बोल पाएगा। लेकिन अगर गांधी रहते, अभी मुर्दे भी उठ के गरियाने लगते। बाल गंगाधर तिलक गरम दल वाले थे और इनके मानने वाले भी गरम दल के हैं। बोल दीजिएगा ना तो बवाल हो जाएगा। और गांधी जी नरम दल के थे, उनके मानने वाले भी नरम दल के। बताइए इनको क्या जरूरत था मुस्लिम लीग से समझौता करे बिना बाल गंगाधर तिलक को? यही वो व्यक्ति ना जिन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। तो कहां से पृथक निर्वाचन क्षेत्र को आपने समझौता करा दिया? बिल्कुल गलत किए यहाँ पर। आप बताओ मित्रों, गलत हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन है दम कोई बोल देगा? नहीं। लेकिन अगर गांधी को बोलना हुआ, गांधी को गरियाना हुआ, गूंगे भी बोल पड़ेंगे। आगे बढ़े। इतना तो बुद्धि है। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस कंफ्यूजन में से किसको बोलना है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होगा। मुख्य शिल्पकार कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और इधर से जिन्ना ने कहा था, समझा कि नहीं? जिन्ना ने बोला था कि अगर बाल गंगाधर तिलक नहीं रहते तो क्या होता? समझौता हो पाता? नहीं, चौपट हो गया। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए क्या मान लिया? क्षेत्र मान लिया। इस अधिवेशन में तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर हूं। तो फिर पृथक निर्वाचन काहे ले लिए? स्वराज लेने की बात थी ना यहाँ पे। आगे बढ़े। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में भाग लिया था। बाकी गांधी जी का पता, इसी में अंबिका चंद मजूमदार मिले थे। उन्होंने उन्हें 3 कठिया प्रणाली की बात कही थी। चंपारण में महात्मा गांधी आए और 3 कठिया प्रणाली का विरोध कर दिया। समझ में आ गया? इतना तो हम पढ़ाई दिए थे। इतना नफरत गांधी से लोगों को क्यों है? अनपढ़ नहीं है, कम पढ़ा लिखा।
कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, कम, जिसको कुछ आइडिया नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तुमको? कन्फोड़, कोई दिक्कत? अरे लेजर कान से ऑपरेशन तुम्ही ने कराया था? चलो पीला खरगोश, कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। लखनऊ अधिवेशन समझ में गया? अब 1916 में तो लखनऊ अधिवेशन हो गया। 1917 कहां हुआ? कलकत्ता। एक चीज गौर करना, जितना कलकत्ता अधिवेशन में हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा काम होता था। जैसे पहला अधिवेशन, दादा उल्टे की है, बाप रे, को बैठल है सो पे, वो 6 को बैठल है सो पे, वो भी उल्टे की कोई बात नहीं, उलट जाओगी तो चेयर वही है, व्हील चेयर, धाए उलटना, फिर उस पर बैठ जाना, अपने से डगरा के चल जाना। एक बेंच पे 5 का जगह है तो 6 तब बैठ सकते हैं ना जब छोटी छोटी लड़की रहे, सब छोटी छोटी, बड़की बड़की बैठ जाएगी 6 को तो दिक्कत ना हो जाएगा। और उसमें सब बड़की, और बाप रे बाप, सब बड़की बैठ गए सब यार, गिरने से ज्यादा हमको टेंशन बेंच पर मत टूट जाए। आगे बढ़े। कलकत्ता अधिवेशन में देखिए वंदे मातरम गाया गया, जनगण मन गाया गया। अभी देखिए महिला अध्यक्ष कलकत्ता में ही बनेगी। तो 1917 कलकत्ता अधिवेशन कौन बनी? एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। हालांकि ये भारतीय नहीं थी, आयरलैंड की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी के तहत भारत में आई थी और यहीं आके बस गई। इन्होंने होम रूल आंदोलन को चलाया था, होम रूल आंदोलन को चलाया था। पहली महिला अध्यक्ष। हाँ, सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस में इसी अधिवेशन में अपनाया गया था। तो पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में तिरंगा झंडा कलकत्ता, किसकी अध्यक्षता में? एनी बेसेंट। अब 1918 अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? 1918। इसमें बवाल हो गया। 1918 में 2 बार करना पड़ा। नरम दल वाले को गरम दल वाला भगा दिया था सर। भाई नरम दल वाले को क्या कर दिया था? साइड कर दिया था सर। कौन? गरम दल वाला आया तो कहा कि कोई जमाना नहीं, अलग कांग्रेस बना लो। कहा तो कांग्रेस क्या कर लो, अलग बना लो। यहाँ पे इस अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया। इस अधिवेशन में नरमपंथियों ने कांग्रेस से क्या दे दिया? इस्तीफा दे। कोई पूछ भी नहीं कर रहा था, नरम दल वाले को कोई नहीं पूछ रहा था। कहते नरम दल, साइड हटे नरम दल वाला, यहाँ पे अब कौन रहेगा? गरम दल। हालांकि मदन मोहन मालवीय खुद नरम दल वाले थे, मदन मोहन मालवीय खुद नरम दल वाले थे। इन्हें महामना की उपाधि दी गई थी, हम आपको बताए थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अर्थात बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय ने भूमिगत होकर यानी छुपकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की अध्यक्षता किया था। याद है कि नहीं है? अरे दादा तुम लोग को याद रहेगा? हाँ, तुम लोग को मारे पुष्पा स्टाइल में, जैसे कैसे मारता था पुष्पा, एकदम धाए धाए पटक पटक के एकदम। आगे बढ़े। तो एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया 1918 में। तो बताइए कांग्रेस में पहली बार विशेष अधिवेशन बुलाया गया 18 काय के लिए? 18 में क्या हो गया? बवाल हो गया। 18 में बवाल हो गया। देखिए 1918 में ना कांग्रेस के गरम दल वाले ने अपना बदला लिया था। याद कीजिए 1907, याद है? 1907 में चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, लेकिन जबरदस्ती नरम दल वालों ने रास बिहारी बोस को बना दिया। इसका गुस्सा गरम दल वालों को था। यही कारण है कि जब 1918 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां होता है? दिल्ली। कहां होता है? दिल्ली। तो अध्यक्षता कौन करते हैं? मदन मोहन मालवीय। गरम दल वाले हावी हो जाते हैं, नरम दल का बतिया नहीं सुनते, इसलिए नरम दल वाले खिसिया के इस्तीफा दे देते हैं। क्या कर देते हैं? इस्तीफा। किसी को दिक्कत? तब उसके बाद विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है 1918 में। कहां पे? बंबई में। विशेष अधिवेशन 1918 में बंबई। किसने किया? हसन इमाम। क्या हुआ? हसन इमाम ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर विभाजन हो गया। हसन इमाम ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हो गया। ये तो तय था दिल्ली में ही। जब मदन मोहन मालवीय दिल्ली में अध्यक्षता कर रहे थे तो गरम दल वालों ने वैल्यू नहीं दिया था नरम दल वाले को। हाँ, कैसे घरे में नहीं होता है, वैल्यू नहीं देना, तो नरम दल वाला गुस्सा गया सब। अब फिर बंबई में गए हसन इमाम, तो हसन इमाम खुदे थोड़ी कड़क आदमी थे। तो शांति से 20 साल तक किया है ना तुम लोग नरम दल वाला अध्यक्षता। तो नरम दल वाला कहा कि यार आदमी समझाने आया है, हम लोग के फेवर में बोल ही नहीं रहा है। तो कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हो गया। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन, द्वितीय विभाजन 1918, प्रथम विभाजन, द्वितीय विभाजन 1918। एनी प्रॉब्लम? 1918 में द्वितीय विभाजन हो गया। 1918 में कौन सा विभाजन है? द्वितीय। आगे बढ़े। 1918 में क्या हो गया? द्वितीय विभाजन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा अधिवेशन देखते हैं? नागपुर। 1920 का नागपुर अधिवेशन। बताओ इस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था? तो सिंपल सी बात है, 1920 के नागपुर अधिवेशन में क्या होगा? असहयोग आंदोलन। इसमें याद करने क्या जाता है? कौन सा आंदोलन होगा? असहयोग आंदोलन। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन। लेकिन असहयोग आंदोलन ज्यादा दिन चला नहीं। किस कांड के बाद असहयोग आंदोलन समाप्त? चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद कांग्रेस अधिवेशन, ये क्या नाम, असहयोग आंदोलन समाप्त। क्या समाप्त हो गया? आगे बढ़े।
बताइए 1920 नागपुर अधिवेशन, असहयोग आंदोलन, 1920 के कलकत्ता में विशेष अधिवेशन। ये देखिए ध्यान से, 1920 का ये वाला आंदोलन आपको नहीं, अध्यक्षता नहीं याद रखना है। 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन है ये याद रखिएगा। 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने किया? लाला लाजपत राय। याद है, इन्हीं को अध्यक्ष बनाने की चर्चा थी 1907, लेकिन बना कब विशेष अधिवेशन बने? 1920 में। और इसी में स्वीकार कर लिया गया असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को। तो जब भी पूछेगा ना तो ये वाला नहीं पूछता है, क्या पूछेगा? ये वाला, क्योंकि इसमें चर्चा हुआ था, इसमें क्या हो गया था? स्वीकार कर लिया गया। क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। आगे बढ़े तो बताइए, असहयोग आंदोलन कांग्रेस के नॉर्मल अधिवेशन में पास हुआ था या विशेष अधिवेशन? कहां के? हाँ, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन। अध्यक्षता लाला लाजपत राय। क्या पास हुआ? असहयोग। अब उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन हुआ नहीं, सारे लोग मिलकर असहयोग आंदोलन में बिजी हो गए। लेकिन 1922 में हो गया चौरी चौरा हत्याकांड और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। लोगों ने पूरा समझाया लेकिन महात्मा गांधी माने ही नहीं। असहयोग आंदोलन जब कंप्लीटली समाप्त हो गया तब लोगों ने कहा कि गांधी जी पे भरोसा करने लायक नहीं है, गांधी जी पे भरोसा करने लायक नहीं है। चलिए एक बार दोबारा देखा जाए, रेडी? तो हम लोग याद 1896 बढ़िया है, 1905, 1906, 1907, 1911, 1900, अरे 8 को गोली मारो, 1911, 1911 के बाद 1912, 1916 देखते हैं एक बार, मेन देखते हैं कंप्लीट। 1916, 1900 और 1918 दिल्ली में हुआ, फिर मुंबई में भी हुआ। यहाँ पे दिल्ली में हुआ, फिर मुंबई में। इसके बाद 1900, एक के बाद 1920 नागपुर वाला की कलकत्ता वाला, और उसके बाद 1922। चलिए देखा जाए, 1912 भी याद इसलिए रखना होगा, बिहार वाला है, बाकी कोई विशेष वाला नहीं, इसलिए लिख देते हैं क्योंकि आप लोग 1911, 1912। चलिए बताएंगे लोग, शहर बता देंगे। 1896 कलकत्ता, 5 बनारस, 6 कलकत्ता, 7 सूरत, 11 कलकत्ता, 12 बांकीपुर। कहाँ हुआ था? पटना लिख देना, बांकीपुर। 1916 लखनऊ, 1917 कलकत्ता, एनी बेसेंट, 1918 दिल्ली और बंबई। पहले हुआ दिल्ली, अब फिर हुआ बंबई, दिल्ली, उसके बाद मुंबई। अब विभाजन हो गया मुंबई वाले में, हसन इमाम। तो मेन आपको मुंबई वाला रखना है, समझाने गए थे और ना तो विभाजन कर दिए आप। 1920 कलकत्ता, कहां पर? नागपुर वाला नहीं याद रखना है, कौन वाला? कलकत्ता वाला, क्योंकि नागपुर में भी हुआ था लेकिन पारित कहां से हुआ? कलकत्ता से। असहयोग आंदोलन पारित कहां से हुआ? कलकत्ता। और 1922 गया, 1922 गया, 1922 गया। याद रहेगा, सबकी विशेषता याद रहेगा। चलिए अब हम लोग यहां तक तो देख लिए थे। देखो 1907 में कहां हुआ? लखनऊ में हुआ था। 1917 एनी बेसेंट, क्या दी? एनी बेसेंट। 1918 मुंबई में हसन इमाम, विभाजन हो गया। 1920 कलकत्ता के विशेष अधिवेशन, लाला लाजपत राय, असहयोग आंदोलन पास हो गया। 1920 में जब गया अधिवेशन हुआ तो सीआर दास, चित्तरंजन दास, इन्होंने कहा कि देखिए हम कांग्रेस के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं और ना ही गांधी के भरोसे बैठ सकते हैं। गांधी जी भी कब किधर चले जाए कोई पता नहीं। आई कांग्रेस वाला अपने में लड़ रहा है सब। 1907 में एक विभाजन हुआ और 1918 में फिर विभाजन हुआ। कब तक हम गांधी जी के भरोसे रहेंगे? कांग्रेस तो कभी भी विभाजन हो रहा है, गरम दल नरम दल हो रहा है, और गांधी जी का कोई ठीक नहीं। बिना मतलब असहयोग आंदोलन क्या कर दिए? स्थगित कर दिए। बिना मतलब असहयोग आंदोलन क्या कर दिए? स्थगित कर दिए। इसलिए क्यों ना हम लोग एक अलग पार्टी बनाई जाए। तो गया अधिवेशन में कांग्रेस फिर 2 भाग में बट गई, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। जो परिवर्तन करके नई पार्टी बनाना चाहते थे उन्हें कहा गया परिवर्तनशील, और जो परिवर्तन नहीं चाहते थे उन्हें अपरिवर्तनशील कहा गया। क्या कहा गया? अपरिवर्तनशील। किसी को दिक्कत? और इसी के बाद 1923 में एक पार्टी बनी, बताओ, नहीं याद है आप लोगों? स्वराज पार्टी। 1 जनवरी 1923 मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, इलाहाबाद में किया गया। वुडीमैन कमीशन को ये इसने रोक दिया यहाँ पे। हाँ, ली कमीशन की सिफारिश को भी रोक दिया। डोमिनियन स्टेट की बात कहा था। विठल भाई पटेल अध्यक्ष बने थे। 1927 आते आते स्वराज पार्टी भी समाप्त। पढ़ा दिए थे आप लोगों को। यू आर नॉट गुड बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम नॉट हैप्पी विथ योर दिस बिहेवियर। आगे बढ़े। सीआर दास के समय फिर से कितने भाग में बटा? 2 भाग, परिवर्तनशील और अपरिवर्तन, परिवर्तनशील और अपरिवर्तन। कितने भाग में? 2, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। तो सीआर दास किधर वाले में थे? परिवर्तनशील। और इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई? स्वराज। तो गया अधिवेशन में फिर कांग्रेस कितनी भाग में बढ़ गई? 2। देख रहे हैं कितनी बार विभाजन देखे? प्रथम विभाजन, द्वितीय 1918,
तीसरा 1922। हालांकि 1922 के विभाजन को पूर्ण विभाजन नहीं कहते हैं, इसे सांकेतिक विभाजन कहा जाता है। क्या कहते हैं? सांकेतिक विभाजन कहा जाता है। किसी को दिक्कत? इसके बाद बढ़े, आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? सीबीएसई बोर्ड से पढ़े? हाँ जी, हम सीबीएसई में थे, बाद में छोड़ दिए। हाँ, हम पूरे जीवन में सबसे अच्छा एक काम किए, अंग्रेजी मीडियम छोड़ दिए। सच में, अगर अंग्रेजी मीडियम नहीं छोड़े रहते ना, कुछ नहीं कर पाते। देखो, भूखा तो आदमी कोई नहीं मरता, जानवर भी अपना पेट पाल लेता है, लेकिन अगर अंग्रेजी मीडियम नहीं छोड़े रहते ना, पता ही नहीं चलता था पढ़ क्या रहे। हमरा आजले क्वेश्चन आंसर याद है, डरे क्लास 5-6 का कुछ क्वेश्चन आंसर, 2-4 को पोएम वोएम आजले याद है। हाँ, 2-4 को नहीं होता है क्वेश्चन आंसर या पोएम वगैरह। हाँ, एगो नेशन बिल्डर्स नाम का एक पोएम था, इतना मार मारी थी हम, एक तो मैडम थी उसमें बना के, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर से, ऐसे करके आज ले याद है पोएम। और हमरा इतना मार मारी थी लोग ना कि वो हमको नहीं याद है, मेरे जवान को याद है, हमरा पता नहीं कि हम बोल क्या रहे हैं, बट अभी बोलेंगे धो सब याद हो जाएगा। इतना मार मारी, बदतमीज कहीं का, जीवन में कुछ करेगा मारो इसको, धाए धाए मारी। अरे बाप रे बाप, हो ना तो मुर्गा बना दो, और लड़कियां सब कम बदमाश थी सर। अरे भाई, कोई आदमी पिटाया है, मुर्गा बना है, वो अपने उलहर रहा है, तो उसको कौन बना है इसमें मुर्गा, कौन? मन करता था धो मार भमाक दे के मुर्गा बना लो, पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा, पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा। अच्छा, वो सब पढ़ने में बहुत तेज रहती थी सब, समझ में? अब पता नहीं, हमको नहीं पता कि पढ़ने में तेज रहती थी सब कि नहीं, लेकिन लिखती बड़ा सुंदर सुंदर थी सब। पढ़ने में पता नहीं कैसे कैसे नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते। देखो, पढ़ाई मतलब होता है बस आपको समझ में आना चाहिए। अभी कल एक बबनी को पूछ रही थी, हम ग्रेजुएशन में कौन ऑनर से ले, ये पूछने की चीज है, ये सब पूछने की। आपको क्या अच्छा लगता है, आप वही ऑप्शनल सब्जेक्ट लीजिए या वही ऑनर सब्जेक्ट लीजिए जिसे रात 2 बजे आपको गहरी नींद में भी अगर उठा के कोई पूछे कि तुमको पढ़ना है, सेलेक्ट करो इस टाइम कौन सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो आप नींद में उठ के ना, एगो तो सोचा पढ़ने का मन नहीं करेगा, उस समय आप कौन सा सब्जेक्ट पसंद करिएगा जो आपको अच्छा लगता है। नहीं समझा कि मैथ लेके बैठ जाइएगा, जो ना मैथ ना बुझा होगा, दिनवा में नींद आने लगेगा। तो रतिया के अलग बात है, नहीं समझे? तो वही लेना चाहिए। और आजकल नई शिक्षा नीति आ गई, आप जो लेना चाहें ले सकते हैं। हम इंटरमीडिएट में अंग्रेजी नहीं लेना चाहते थे, हिंदी नहीं लेना चाहते थे। हम इंटर में था मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बिना मतलब काम लिए। हम चाहते थे इसमें एक तो बायोलॉजी दे दे और हिंदी की जगह ज्योग्राफी दे दे, तो बायोलॉजी दे दे, ज्योग्राफी दे दे, फिजिक्स दे दे, केमिस्ट्री दे दे, मैथ दे दे। हम गए, कहें कि ऐसा नहीं है, तो प्रिंसिपल साहब, सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल अपने आप को ब्रिगेडियर समझते हैं, भाग यहां से, भाग भाग पागल कहीं का, भाग। कुछ आता जाता है आजकल के बच्चों को। हम लोग का एक दौर था सब कुछ पता रखते थे, सब कुछ। तो आज वो सुविधा है, आप जो सब्जेक्ट चाहे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। कितना बढ़िया था एकदम, लेकिन ना ऐसे सीधे भगा देते थे। सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल साहब से कहा, मे आई कमिंग सर? नो। तो हम घुस गए, बोले ना नो, तो हम घुस गए। तो एक दूगो गार्ड को बुलाए, लोग माली उली नहीं रहता है सरकारी स्कूल में, मारो तो इसको। बड़ी मार मारे सब। आगे बढ़े। 1922 समझ में आ गया? कौन अधिवेशन गया? कौन अधिवेशन गया? अब चलते हैं 1923। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये वाला नहीं याद रखना है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, इसको नहीं याद रखना है। 1923 के दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ, इसमें अब्दुल कलाम ने क्या किया? अध्यक्षता किया, और सबसे ज्यादा युवा अध्यक्ष थे। ये वाला याद रखना है आपको। रीजन बिंग आपको बता रहे हैं क्योंकि ये विशेष अधिवेशन था, इसलिए नहीं याद रखना है, बल्कि इसलिए याद रखना है कि इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किया, और सबसे कम एज के थे अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम मत समझिएगा, अब्दुल कलाम एक अलग है, मिसाइल मैन, और अबुल कलाम अलग हैं। ये तो है शिक्षाविद है, बहुत पढ़े लिखे थे इंसान, ठीक ठाक थे। और जब जिन्ना ने कहा था ना इनसे कि सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे, तो अबुल कलाम ने कहा था ये सब के सब अनपढ़ थोड़ी हैं। सही बात है। जो लोग गए होते, अब मान के चलिए हम ही लोग के यहाँ से कोई पटना से गया होगा, कोई कहीं से गया होगा, अगर देख रहा होगा तो कितना तकलीफ होता होगा। नहीं समझ आ गया? मतलब मानसिक विकास ही नहीं हो पाया। और इतना ही नहीं, उनको लगता है कि जो यहां से नहीं गए उन्होंने गलती किया। वो अभी भी अपने आप को क्या समझते हैं? श्रेष्ठ। समझ आया कि नहीं? अभी भी क्या श्रेष्ठ समझते हैं सब। वहां पे एक से एक रहता है। एक वो कह रहा था कि हमारे साथ अल्लाह का साथ है। तो भाई तुम लोगों ने ऐसा क्या विशेष काम कर दिया कि तुम्हारे साथ अल्लाह का साथ है, और जो भारत, बांग्लादेश, बाकी जगहों पे उनके साथ नहीं है? मतलब तुम बेईमान, तो तुम खुदा को भी बेईमान समझने लगा। अरे वो सबको एक नजर से ऊपर वाला देखता है ना, इनको विशेष देखेगा। क्या है?
बिरयानी खाते हैं लाहौर में विशेष देखेगा इनको, बैल सबको सबसे बुरा मारेंगे ऊपर वाला इन्हीं सबको तो दिल्ली में अधिवेशन हुआ 1923, सबसे युवा कौन बने? अबुल कलाम। अबुल कलाम कौन बने? अबुल कलाम। यह अधिवेशन परिवर्तनशील और स्वराजवादियों की बढ़ी हुई कटुता को क्या करने के लिए था? दूर करने के लिए। सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर इतना बवाल होने लगा कि 1940 का जब समय आया ना तो कांग्रेस ने कहा एक काम करो, कोई अध्यक्ष नहीं रहेगा। एक ही आदमी को 6 साल के लिए अध्यक्ष बना दिया गया, इन्हीं को, अबुल कलाम आजाद को। एक ही व्यक्ति को कितने साल के लिए? 6 साल के लिए क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया। और इनके प्रति एक चीज ये था, अब देखिए कांग्रेस कितना समझदार थी, क्योंकि लास्ट जब 1940 का समय आया था ना तो जिन्ना फुल फॉर्म में आ गया था। खाली जहां जाए मुसलमानों के लिए, मुसलमानों का बात ये शुरू होता मुसलमान से। कांग्रेस वाले इतने समझदार थे सब ना कि परमानेंट अध्यक्ष बना दिया किसको? अबुल कलाम आजाद। अब तुम बोलो मुसलमान के लिए तो दूसरा का मुसलमान और तुम्हारी बात को काटेगा। दूसरा, अबुल कलाम आजाद मौलाना थे, बहुत ज्यादा धार्मिक पढ़े थे, ऐश्वर्य का मीट खाता था। जिन्ना सूप अरे वही मीट और सूप में अंतर कौन सी? ओकर झोर है, नहीं जाने यार, उसी का झोर है, बना दिया वहां पे सब्जी का झोर, सब्जी का सूप। और कौन सी है वहां? सूप पीता था, सुअर का, पोर्क बोलते हैं उसको यहाँ पर। बताइए, इस्लाम धर्म में तो एकदम सख्त मना है, एकदम सख्त मना। हालांकि वो अफवाह उड़ा दिया कि नामों लेने पे मुंह नापाक हो जाता है, ये अफवाह है, इसे वो नहीं है। 40 दिन, हाँ गांव में ये अफवाह है कि 40 दिन तक मुंह नापाक हो जाएगा इसे करने पे, इसे समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। अबुल कलाम आजाद बढ़िया आदमी था। हाँ बाबू, अबुल कलाम आजाद, जिन्ना नहीं तो और नौटंकी किया रहता, जिन्ना और नौटंकी किया रहता। बस आगे बढ़े तो सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद, सबसे लंबे समय तक रहे, जिन्ना का टक्कर का था अबुल कलाम आजाद। जिन्ना को बस, लेकिन अंग्रेज भी चाहते थे सब विभाजन हो जाए। 1924 याद होना चाहिए, एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता किया। 1924 अधिवेशन कहां हुआ? हाँ, बेलगाम। कहां हुआ? बेलगाम। और अध्यक्षता किसने किया? महात्मा गांधी ने। दिल्ली का 1923 का विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद। याद रहेगा, अबुल कलाम आजाद। इसको ऐसे लिख दे यहाँ पे। 1923 कहां हुआ था? 1924 बेलगाम कर्नाटक, बेलगाम कर्नाटक। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद। महात्मा गांधी। किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। किसी को दिक्कत? एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। किसने? कहां लिखा है कि सर जिन्ना सूप पीता था? रे बैल कहीं का, जिन्ना का रिश्तेदार। हम जो बोल रहे हैं वही जीएस है, हम जो बोल रहे हैं मतलब है। समझ में? ज्यादा खखोरोगे जिन्ना का कुल कांड निकाल के रख देंगे, फिर समझ में आएगा उसका। तो ऐसे लीगली एक भी आ गया था ना। आदमी थोड़ा सा लिमिट में सोचता है कि अब काहे आदमी कोई मर गया है तो आदमी, एक भारत की संस्कृति है कि कोई व्यक्ति अब नहीं है तो हम लोग चाहे जितना भी हो जाए लेकिन एक संस्कृति से अपने बंधे रहना चाहिए। और हमें दुश्मनी की आड़ में ये ना होना चाहिए कि हम भारतीय भी पाकिस्तानी की तरह गिरा हुआ बन जाए। तो एक व्यक्ति नहीं है तो एक भारत की संस्कृति है कि अब छोड़ दो, अब आदमी किसी को नहीं बोलना ना। तो हमारा बोलेगा तो फिर ऐसा बोलेंगे, जिन्ना कबर में से बोलेगा भाई रह दो, अब रह दो यार, निकल के बोलने लगेगा। समझ आया कि नहीं? आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? 24 में कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 24 में अध्यक्ष कहां के? बेलग्राम में। 25 आपको याद होना चाहिए, महिला बनी। 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू। 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी। अच्छा देखिए, 1916 में जब महात्मा गांधी गए ना तो जस्ट उसके बाद एक महिला अध्यक्ष बनी एनीवे से। 1924 में जब महात्मा गांधी अध्यक्ष किए तो उसके बाद जस्ट एक महिला बनी, हाँ, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, शिक्षा हो या किसी भी चीज में, तभी कोई देश विकास कर सकता है। अदरवाइज में ऐसे नहीं हो पाएगा। महिलाओं को केवल घर में रख दिए खाना पीना बनाने के लिए, तो क्या विकास होगा यहाँ पे? आप ही लोग खुद से सोच के देखिए, आप लोग का रख दिया जाएगा घर में तो क्या होगा यहाँ पे? अब महिला लोग को अगर घर बाहर भेजा गया पढ़ने के लिए ना, तो पढ़ाई करना लो यहाँ बाहर में पटना में, और नहीं तो महिला लोग खुद ही देखना अपने आप में। कुछ महिला लड़कियों को जिनको माँ बाप पढ़ने के लिए भेजे हैं, यहाँ आके गेम खेल रही हैं तो फोन पे बतिया रही है, यही सब हो रहा है। बताओ, एनआईटी में पढ़ल बस का इन लोग का एंट्रेंस निकालने में हालत खराब हो जाएगा। एनआईटी घाट। अब हम चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1917 में एनी बेसेंट, और 1925 1916 में गांधी जी भाग लिए थे, अध्यक्ष नहीं बने। 24 बोलिए। पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। पहली भारतीय महिला पहली महिला
एनी बेसेंट। बाकी सब चीजें ये आगे आपको पढ़ा देंगे कि विजय विजय लक्ष्मी क्या क्या चीज तिरंगा के बारे में था, वो आगे पढ़ा देंगे आप लोग। ये 1926 गुवाहाटी अधिवेशन, 1926 श्रीनिवास, कौन थे? श्रीनिवास। इनके समय कांग्रेस वालों के लिए कौन से कपड़े कर दिए? खादी। 1926 गुवाहाटी अधिवेशन, 1926 गुवाहाटी अध्यक्षता श्रीनिवास, अध्यक्षता श्रीनिवास। कांग्रेस वाले लोगों के लिए कैसे कपड़े अनिवार्य की गए? हाँ, खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। कहा गया कि कांग्रेस वाले केवल कौन सा कपड़ा पहनेंगे? खादी वस्त्र। थोड़ा सा मोटा होता है, हल्का सा इससे खादी वस्त्र, लेकिन ठीक रहता है, हवा ठीक रहता है, उसको शरीर के लिए अच्छा होता है। जो आजकल के लिए होता है वो शरीर के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। और जीन्स वगैरह तो वैसे भी नहीं अच्छा होता है। जीन्स को बनाया, जीन्स थोड़ी है, उसको बनाने वाला जीन्स था, वो तो डेनिम बोला जाता है उसको। एक्चुअली इसको बनाया गया था चरवाहों के लिए, जो भेड़ वगैरह चराते थे, भेड़ बकरी वगैरह जो चराते थे ना, उनके लिए। तुम हंस दो तो हम क्या बोलेंगे? तो कहे तुम जाओ इंटरव्यू में पहन के। जो जानवर चलाने जाते थे लोग ना, तो उन लोग के पतले कपड़े होते थे, तो झाड़ियों में लड़ के फंस जाते थे। तो उन लोग को बार बार तो बताओ, भेड़ बकरी यूएस वगैरह में सुअर वगैरह सब चराया जाता है, तो वहां पे तो सुअर खाने का प्रचलन ज्यादा है, वो उन लोग का एकदम फेवरेट उन लोग का होता है यूरोप वगैरह में। अब सुअर की चर्बी मोटी होती है, वो छोटी झाड़ियों में घुस जाती थी, और उसको पकड़ने के चक्कर में जब ये झाड़ी में जाते थे इनके कपड़े फट जाते थे। तो एक जो ये सब सुअर वगैरह चरा रहे हैं, बकरी गाय ये जो चरा रहे हैं, बेसिकली खुद ही मतलब मिडिल फैमिली या पुअर फैमिली से आते हैं। अब इनका खुद का कपड़ा फट जाए, तो डेनिम नाम का मोटा कपड़ा बनाया गया। तो जीन्स को जो बोलते हैं ना, जीन्स वो एक्चुअल है क्या? डेनिम, डेनिम है, जीन्स है, तो मोटा बनाया गया था ताकि उन लोग को दिक्कत ना हो। आगे बढ़े। खादी कपड़ा बहुत अच्छा होता है। हाँ बाबू, महंगा होता है, खादी कपड़ा सस्ता थोड़ी होता है, महंगा मिलता है थोड़ा सा खादी कपड़े। तो 1916 में 1926 में गुवाहाटी अधिवेशन की अध्यक्षता कैसे कपड़े अनिवार्य किए गए? हाँ, ये आप सबको याद होगा। 1927 का मद्रास अधिवेशन, इस समय साइमन कमीशन आया था, याद कीजिए। 1927 का मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता मुख्तार अहमद अंसारी। किसका विरोध किया गया? साइमन कमीशन का विरोध किया गया। किसका विरोध किया गया? साइमन कमीशन का विरोध किया गया। किसका विरोध किया गया? कोनो फायदा हुआ विरोध के लिए? अंततः अंग्रेजों ने पास कर ही दिया था। तो आप इसको नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। अब बस यही 1925 वाला याद रखिए, आप इसको नहीं भी याद रखेंगे चलेगा। ये याद रखना एकदम जरूरी है। 1929 लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग। लाहौर अधिवेशन के बाद यही एक डिसाइड हुआ कि आज के बाद जब भी कांग्रेस का अधिवेशन होगा तो दिसंबर में नहीं होगा, कब होगा? जनवरी में। और इसी समय निर्धारित किया गया कि दिसंबर 1929 में कहा गया कि आने वाले जनवरी महीना में जो अंतिम संडे होगा उस दिन हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो 1930 में जो अंतिम संडे था वो 26 जनवरी को था, और तभी से 26 जनवरी मनाने की क्या हो गई? परंपरा। पढ़ा दिए ना, पढ़ा दिए थे। तो बताइए 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, 1929 लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज। 1929 लाहौर अधिवेशन किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। 26 जनवरी को क्या मनाया गया? स्वाधीनता दिवस। पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930, क्योंकि कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर में होता था। तो दिसंबर के बाद जैसे जनवरी आएगा तो ये 1930 बदल के 1929 बदल के 1930 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। समझ में गया? आगे बढ़े। अब आते हैं 1931 कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 का कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार की मांग की गई। कराची अधिवेशन, मूल अधिकार की मांग की गई। यही पूछबे करेगा, मूल अधिकार की मांग किसमें की गई? हाँ, कराची अधिवेशन में। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता भी किया गया था। इस अधिवेशन के विरोध में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। समझ में आ गया कि नहीं गया? गांधी जी ने, अब हकीकत बात है गांधी मर गए लेकिन आज भी गांधी जी के सिद्धांत जिंदा है। आगे बढ़े। 1931 में कराची था, 21 नहीं बाबू, 31। 1931 कहा गया? यहाँ पे 24 हो गया। 24 में कौन? महात्मा गांधी। 1925 कानपुर, कानपुर कौन बनी? सरोजनी नंद। 1926 इंपॉर्टेंट नहीं है। 1931 29 लाहौर पूर्ण स्वराज। 1931 कराची मूल अधिकार। 1931 कराची मूल अधिकार। याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, बकलोला भाई चुपचाप। 6 साल के लिए अध्यक्ष 1940 में बनाए गए थे, तुम 23 में सोच लिया है। हम बताएं ना कि कंप्लीटली अबुल कलाम को 6 साल के लिए स्टेशन कर दिया गया था, तब जब 1940 में जिन्ना एकदम फुल फॉर्म में था, तब 1940 से लेकर आजादी तक। पहले ही बार सोच लिया, 1923 में सोच लिया, तभी हम इसको डांट के कर दिए बकलोला। तुम हम समझ गए कहां तुम्हारा गलती है। समझ गया? ये सब तो होम्योपैथिक से सही हो जाएगा सर, नहीं समझा?
वो तो हम शकल देख के भाग जाते हैं कहां फसल है ये। कौन कह रहा है कि हेलीकॉप्टर चोरी हो गया? कैसे हेलीकॉप्टर चोरी हो? हाँ, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, अरे बैला चोरी नहीं हुआ। अरे बता रहे हैं ना कि दुनिया का सबसे छाटल हमारे पास आएगा, सब एकदम। सर जिन्ना ले ले बाबू, पायल शर्मा, क्या सवाल है पायल शर्मा का, सुनिए। सर जिन्ना को एक बार भी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनाया गया। तो तुम ऐसे पूछो, तो तुम ऐसे भी पूछ सकते हो कि नरेंद्र मोदी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया कि नहीं? अरे भाई वो दूसरी पार्टी के है, नहीं समझे? जिन्ना दूसरी पार्टी का था, मुस्लिम लीग का। ठीक है, कांग्रेस का बताइए, उसको अध्यक्ष बना दिया जाता तो पारित कर देता, संपूर्ण भारत पाकिस्तान है। नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग नाम बदल देते फिर हिंदुस्तान है, नहीं समझे? अगर जिन्ना कहता कि संपूर्ण पाकिस्तान है तो आदमी कहता जिन्ना तुम मर जाओ, जैसे जिन्ना मर जाता। नहीं एडिट कर दो, एडिट कर, ये भारत है, आप नहीं समझे? दूरदर्शी सोचो, समझागे कि नहीं? पाकिस्तान कहेगा कि पूरे भारत को मिला लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत में मिलाने के बाद भी भारत ही रहेगा, क्योंकि चाकू गिरे तरबूजा पे, चाहे तरबूजा गिरे चाकू पे, कटना तो तरबूजा को है। नहीं समझे? तो अगर सीमा लांग के हम उधर चल जाए या उन गधों को कहे कि तुम ही इधर आ जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जब हम लोग पूरे पाकिस्तान पे कब्जा किया जाएगा ना, तो हम लोग प्लान बनाए, उसको कहा जाएगा नहीं हमने पूरा पाकिस्तान पे थोड़ी किया है, पाकिस्तान वालों ने पूरा कब्जा कर लिया है। वो खुश हो जाएगा सब, ओहो सीमा खत्म, हाँ खत्म। वो उतने में खुश रहेगा सब, पगला सब। अभी उन सबको ना बांग्लादेश का इतिहास गायब कर दिया गया, पाकिस्तान के इतिहास में पढ़िएगा ना, बांग्लादेश की चर्चा नहीं है। जबकि उन्होंने 93,000 में क्या किया था? सरेंडर किया था। बिरयानी खाने के बाद भी दबा के बिरयानी खाया था सब पाकिस्तान वाला, लेकिन क्या कीजिएगा, बंगाल वाला था, माछ भात। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? 1923 में क्या हुआ? दिल्ली विशेष अधिवेशन था, कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। कौन थे? अबुल कलाम। हालांकि इन्हें 6 साल के लिए स्टेशन कर दिया गया था 1940 में, समझ रहे हो तुम जिन्ना? तुम्हारे लिए बनाया गया इनको। 24 कर्नाटक बेलगांव में देखता गांधी जी, 25 कानपुर अधिवेशन एनी बेसन सरोजिनी नायडू, 29 लाहौर अधिवेशन कौन? स्वराज। 1931 हाँ 1931 कराची सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार। इसके बाद भीषण बवाल हुआ कहा, इसके बाद एक दो ही याद रखना है आपको, एक हरिपुरा त्रिपुरी सम्मेलन, समझ में गया? सुभाष चंद्र बोस दोनों में थे। इतना विवाद हो गया ना कि फिर कहा गया कि अब कांग्रेस का चुनाव नहीं होगा, एक को बैठा दो। तो ऐसे आदमी को बैठाया गया जिससे हर धर्म, हर जाति, हर तरह के लोग क्या थे? कॉमन थे यहाँ पे। तो अबुल कलाम आजाद से ना किसी को भी ऐतराज नहीं था। अब जिन्ना से किसको कौन खुश रहेगा? जिन्ना से नहीं। अब अब्दुल कलाम भारत के अगर राष्ट्रपति कह दिया जाए, जैसे मान के चलिए कोई कह दे कि अब एक काम करो, बार बार भारत के राष्ट्रपति तो कुछ काम करते नहीं है, फिक्स कर दो अब्दुल कलाम को, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, कोई विरोध करेगा? विरोध कोई नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि उस टाइप का आपको रहना पड़ेगा जो कोई भी धर्म जाति के लोग विरोध ना कर सके, बिना मतलब वाला चीज। आजकल तो ऐसा कोई नेता नहीं है जिसका कोई मतलब वन साइडेड नहीं है, सबका अपना अपना साइड है। आगे बढ़े। अब इसके बाद ना एक फैजपुर अधिवेशन होगा और एक आपका रामगढ़ में होगा। फैजपुर अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन, उसके बाद बवाल हो जाएगा हरिपुर और त्रिपुरी सम्मेलन में। उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन को रोक दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? तो कांग्रेस अधिवेशन सर नितिन गडकरी हैं। हाँ, नितिन गडकरी वर्तमान में एक सर्वमान्य है जिनका कोई विरोध नहीं करता। समझ में? इवन प्रधानमंत्री का भी बहुत जगह विरोध देखने को मिलता है, लेकिन नितिन गडकरी का नहीं। कोई एम्स का उद्घाटन कर दिए थे बिहार में, कहाँ? कौन वाला एम्स का? दरभंगा। बोल दिए थे दरभंगा एम्स सही नहीं है, वहाँ है दरभंगा में। उनको कोई देखिए, इसमें मोदी जी की भी क्या चीज है? उतना बड़ा देश देख रहे हैं तो जिनका सचिव होता है सब ना, वही लिख के देता है सब कि ये चीजें बोलना है, तो कौन में डाल दिया कौन सी एम्स? दरभंगा एम्स। अब बिहार में विपक्ष को मौका मिल गया, नहीं समझे? अभी तो विपक्ष शरीफ है, नहीं समझा? नहीं तो सोचिए कि अगर विपक्ष से 500 लोग दूरबीन लेके पहुंच जाते तो क्या न्यूज बनता कि दूरबीन से क्या देखा जा रहा है? एम्स देखा जा रहा है। क्यों? तो प्रधानमंत्री ने बोला है, दिख ही नहीं रहा है। समझा गया? विपक्ष अगर मजबूत रहेगा तो काम करा लेगा सरकार से, नहीं समझे? विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो कुछ ही करेगा। गडकरी साहब ठीक है, हालांकि बिहार में उनका ना एक बोले थे कि हाजीपुर छपरा 4 लेन बना देंगे, तो यहाँ का जो इंजीनियर था ना घोट गया सब 4 लेन। आप लोग में कोई हाजीपुर छपरा का है? इस एरिया का आप लोग का सड़क बन रहा है 2013 से, जाके देख लीजिए। उस पर 2013 से बन रहा है, 10 साल से ऊपर हो गया। आधो ना बना ले, बोल दीजिए बन गया क्या? आधा घोट गया सब सड़क का पैसा। हाँ, नितिन गडकरी साहब का बातें छोड़िए, तो 3-4 साल में मुंबई तक सड़क खींच दी है। तो कांग्रेस अधिवेशन याद रहेगा। अब कल कांग्रेस अधिवेशन को खत्म करके और दिल्ली दरबार देखेंगे, ठीक है?